हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे दिशा बुक के बारे में, जो कि राजस्थान में जो भी परीक्षा होती है उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं इसके दिशा। आज हम देखेंगे इसमें इतिहास, कला एवं संस्कृति, जो कि राजस्थान परीक्षा 2020 में आई है। ठीक है, ये इसका विवरण है। टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे, जिससे कि हमारे सारे जो भी टॉपिक है और उनके सारे क्वेश्चन हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्थल। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ये इसका आंसर होगा ASL कलाइल। ठीक है, और इसकी अब व्याख्या दे रखा है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कलाइल को दिया जाता है। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। A survey work of ancient sites along the lost सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ये RS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ओरल स्टेन। इसकी भी व्याख्या दी हुई है। सरस्वती और द्वेषवती नदी घाटियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही। ओरल स्टेन गग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्धि नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। वे आलधम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। ओरल स्टेन के इन प्रयासों से गग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने से लोकप्रियता मिली। ठीक है, अब इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन चलते हैं अपन। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? ये है गग्गर नदी, लूणी नदी, सरस्वती नदी और बनास नदी। इन तीनों में से ये गग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा विवरण दे रखा है। कालीबंगा में सरस्वती और द्वेषवती नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप गग्गर नदी ही है। चौथा क्वेश्चन, सिंधी घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? इसका आंसर है कालीबंगा का। राजस्थान का कौन सा सेंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसकी थोड़ी सी व्याख्या दी हुई है। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? इनमें से BB लाल, VK थापर, MD खर्रे और अमलानंद घोष। तो इनमें से जाता है अमलानंद घोष को। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज 1951-52 ईस्वी में अमलानंद घोष ने तथा इसका उत्खनन 1961 से 69 ईस्वी के मध्य BB लाल और VK थापर, MD खर्रे और MP श्रीवास्तव ने करवाया था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अपन। वर्ष 1961 थोड़ा सा इधर ले लें। वर्ष 1961
1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये क्या? आर.सी. अग्रवाल, क्योंकि इनमें बी.के. थापर, बी.बी. लाल और एम.डी. खर्रे, तो इन्होंने उत्खनन का कार्य किया था। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? ये की थी 1952 में। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से किस दिशा में है? यह है दक्षिण पश्चिम में स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? ये 5 स्तरों में किया गया था। इसकी थोड़ी सी व्याख्या दे रखी है, वो भी देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता। राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ये कालीबंगा में ही पाए गए। थोड़ी व्याख्या। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान 2 भिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई। पहला भाग 2400 ईस्वी पूर्व से 2250 ईस्वी पूर्व का है तथा दूसरा भाग 2200 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व का है। कार्बन 14 पद्धति के आधार पर कालीबंगा की तिथि 2300 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से किस इतिहास सेविता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? ये कहा था दशरथ शर्मा ने। ठीक है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? ये कालीबंगा में मिले थे। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिले? दक्षिण पूर्व में। निम्नलिखित में से किस स्थल में उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली? किस सभ्यता में मिली? जो कि कालीबंगा में ही मिली थी। हमें 7 अग्निवेदिकाएं मिली थी। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई? 7। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपन। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित थे लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से और लकड़ी और धातुओं से। ये हमें प्राप्त हुए थे मिट्टी के ईंटों से। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? ये हमें मिलते हैं कालीबंगा से ही, जिसमें किलेबंदी मिली। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? हमें जौ के प्राप्त हुए। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदरता और ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया था? ये कालीबंगा में थी। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले? कोट डीजी में मिले थे। कोट डीगी सभ्यता का संबंध रहा हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? हाड़ सभ्यता को जाना जाता है। ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ज़्यादातर तो राजस्थान के जो भी क्वेश्चन हैं वो रिपीट ही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट आहड़ सभ्यता में थी।
आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़पुर से, अगस्त्यपुर से, अगाटपुर से और आदमपुर से। ये अगाटपुर से जानी जाती थी। प्रो एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है आहड़ सभ्यता। इसका थोड़ा सा विवरण देख लेते तो इम्पोर्टेंट है ये भी। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में, ये इम्पोर्टेंट है, इस डेट के अनुसार ही इसकी पहचान होती है, में अक्षयकीर्ति व्यास ने तथा रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की इसकी खोज की। 1961-62 ईस्वी में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन व दूसरा कालखंड लोहयुगीन सभ्यता के द्योतक हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षयकीर्ति ने की थी और इसमें एस.पी. जैन दिया हुआ है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? एच.डी. सांकलिया। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? अक्षयकीर्ति व्यास ने। आहड़ सभ्यता स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बनास नदी पर स्थित है। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई, जो आहड़ सभ्यता कहलाती है। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है ताम्रपाषाण युग से। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है ताम्रपाषाण से। निम्नलिखित में से जिलों में से किस जिले की आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले? उदयपुर संस्कृति की। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? हम सब देखते हैं आहड़ सभ्यता से। बनास संस्कृति नाम से पता चलता है कि आहड़ संस्कृति है। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? लोथल। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव कौन सा था? यह RS 1998 में पूछा गया था। आहड़ सभ्यता थी वो। ठीक है, कौन सा कथन सही है? आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना था और ताम्र वस्तुएं बनाना था। यह आहड़ सभ्यता से संबंधित है। आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है? आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये बात सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत बात है ये। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही बात है। यहाँ से कालीन लाल रंग के मृतभंड मिले, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ मिली। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मिट्टी व कच्ची ईंटों से निर्मित भवन व मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, जो ये बात गलत है। अनाज रखने के बड़े मृतभांड, जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? आहड़ सभ्यता से। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं थी? चित्रित दूसर मृतभांड। राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए?
काले व लाल रंग की मृतभांड संस्कृति। लाल काले मृतभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहड़ सभ्यता। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ सभ्यता से नहीं होता था? इसमें ज़्यादातर तो गेहूँ दे रखा है, लेकिन एक ये और इसमें पाया भी गया था कि ज्वार और चावल का खाद्यान्नों के रूप में भी प्रयोग किया गया था। ठीक है। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी से, क्योंकि लोहा भी पाया गया, तांबा भी पाया गया, टिन से भी बहुत परिचित थे, केवल चांदी से ही परिचित नहीं थे। ठीक है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? लेपिस लाजुली। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व फेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले? वो आहड़ सभ्यता से मिले। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं सीकर में। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में, आरपीएससी थर्ड ग्रेड में, महिला परिवेशक परीक्षा में पूछा गया है। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है ये। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए नीम का थाना से, क्योंकि ये नीम का थाना में मिली और अब सीकर व नीम का थाना सीकर। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? कांटली नदी। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? आरसी अग्रवाल के। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित थी? ताम्र कांस्य युग से संबंधित है। निम्न में से किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया? काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है और ये गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है। ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। वैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मत्स्य राज्य की। ठीक है। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? वैराट सभ्यता से। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों व तथा ईंट के चूने के पत्थरों से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? वैराट सभ्यता में स्थित है। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? वैराट सभ्यता से संबंधित है। प्राचीन स्थल एवं उत्खनन कर्ता में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। वैराट सभ्यता की खोज केदारनाथपुरी, जो कि गलत है। आहड़ सभ्यता की खोज HD सांकलिया ने की थी और बागोर VN मिश्रा ने। इन्होंने सबने उत्खनन का कार्य किया। ठीक है। वैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। वैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? मौर्यकालीन सभ्यता के। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? वो वैराट सभ्यता थी। निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? वैराट सभ्यता। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? वैराट सभ्यता से। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थल पर उपलब्ध हैं? वैराट सभ्यता में। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा
पंचमार्क प्राप्त हुए वो वैराट सभ्यता में ही मिले। कौन सा पुरातात्विक वैराट के अन्वेषण उत्खनन से संबद्ध नहीं है? HD सांकलिया। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो हम केवल इनको रिवाइज कर रहे हैं, काफ़ी पर्सन वापस मिलते भी हैं। ठीक है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? वैराट सभ्यता से। बैराट